नमस्कार। आम आदमी पार्टी में हलचल मची हुई है। आज मनीष सिसोदिया की जमानत होनी थी, वो नहीं हो पाई और उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया गया। संजय सिंह जमानत पर बाहर है और प्रधानमंत्री मोदी और पूरे सिस्टम के खिलाफ अनाप शनाप बोल रहे हैं। दूसरी ओर जो एक बड़े मिस्टीरियस तरीके से राघव चड्ढा, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है पंजाब से, वो निकल गए अरविंद केजरीवाल की ईडी में हिरासत में जाने के बाद और अभी तक नहीं लौटे हैं। और ऐसा बताया जाता है कि राघव चड्ढा ने अभी सोशल मीडिया पर अपनी जो एक्टिविटीज हैं वो भी कम कर दी। और यहां तक कि अरविंद केजरीवाल को जिस दिन ईडी ने उनको अरेस्ट किया था, उस दिन भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया और अब उन्होंने अपनी एक्टिविटीज कम कर दी हैं। इससे पहले पंजाब में जब चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव हो रहा था, उसके रिजल्ट आने के बाद से आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने मीडिया से, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया से, सोशल मीडिया से नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया से प्रॉपर दूरी बना ली। इसकी क्या वजह है? आखिर राघव चड्ढा कहां छुपना चाहते हैं? और आज तो जो सौरभ भारद्वाज हैं, उन्होंने भी कह दिया कि वो आएंगे तो उनको भी जेल जाना पड़ेगा। सर, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इससे पूरा समझ आ गया है कि जो आम आदमी पार्टी है ये कई गुटों में बढ़ चुकी है जी। केजरीवाल तो जेल में बैठे हैं, उनकी वाइफ अब सामने खड़ी है, और जो संजय सिंह बाहर आए हैं वो किस तरफ बैठते हैं, क्योंकि उनका भी कोई किसी को भरोसा नहीं है। वैसे तो उन्होंने इनके पैर छूली आकर के सुनीता भाभी के, लेकिन उनका जो पास्ट है वो आप जानते हैं किस टाइप का पास्ट है। कोई साफ सुथरा पास्ट तो है नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने राज्यसभा के अंदर बिहेव किया, जैसे एक गली का गुंडा हो, चेयर लेके राज्यसभा के जो इंचार्ज है उनकी तरफ भाग गए, और वैसे भी वो हल्ला करते रहते हैं, तो शायद इसलिए इनको बाहर निकाला है कि ये आए और उसी टाइप का हो हल्ला करें और आम आदमी पार्टी को बर्बाद करें। देखिए, केजरीवाल जब जेल में जा रहे थे तो उन्होंने जाते जाते हिंट दे दी कि वो ना तो आतिशी को चाहते हैं, ना सौरभ भारद्वाज को चाहते हैं, कि वो उनकी पार्टी का भार संभाले, और इसलिए उन्होंने उनका नाम दे दिया था। लास्ट डे में दिया, यानी कि जेल जाने से कुछ मिनट पहले। और उसके बाद आतिशी ने स्टेटमेंट दे दी, उसने चड्ढा को एक्सपोज करना शुरू कर दिया कि हम तो जेल में जाएंगे, चड्ढा भी हमारे साथ जाएंगे। तो अब ये चड्ढा के ऊपर लगे हुए हैं। जैसे आपने बात की हुई, सौरभ भारद्वाज ने स्टेटमेंट दे दी चड्ढा के बारे में। तो ये ऐसा लगता है कि ये जो लोग हैं, सौरभ भारद्वाज और आतिशी, ये या तो जेल जाएंगे या इनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा, और इनकी इंपॉर्टेंस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। और तीसरी बात, शायद चड्ढा ने डिसाइड कर लिया कि वो इस टाइप की गंदी पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे, क्योंकि वो शायद जेल नहीं जाना चाहते या इस टाइप की पॉलिटिक्स नहीं खेलना चाहते। वैसे वो केजरीवाल के ब्लू आइड बॉय थे, बड़े क्लोज थे उनसे। कुछ बार लोग ये भी कहते थे केजरीवाल उनको अपना दामाद बनाना चाहते थे, और अब उन्होंने शादी भी कर ली, और शादी कर ली प्रियंका चोपड़ा की बहन से, और वो तो खैर वापस आ गई। लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्रियंका चोपड़ा ने उनसे कहा है कि अब वो दिल्ली से दूर रहें और वहीं बैठें। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब उनकी टांग टूट गई और टांग का इलाज करवा रहे हैं। इलाज करवा रहे हैं या जानबूझ के टांग तोड़ दी, मुझे नहीं पता इस बात का, ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन वो जेल नहीं जाना चाहते। देखिए, तो वो इस टाइम पे इसीलिए बच रहे हैं, और हो सकता है बहुत जल्दी वो आम आदमी पार्टी से रिजाइन भी कर दें। वैसे भी जैसे उनके पीछे आतिशी पड़ी है, सौरभ भारद्वाज पड़े हैं उनको जेल ले जाने के चक्कर में। और देखा जाए तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो इनकी लिक्कर पॉलिसी थी उसमें राघव चड्ढा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, यानी कि उन्होंने इसकी रूपरेखा तैयार की होगी। तो जेल जा सकते हैं या नहीं जा सकते, ये फ्यूचर बताएगा जब वापस आएंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि कुछ लोग उनको जेल भिजवाना चाहते हैं, या वो केजरीवाल से बदला लेना चाहते हैं इसलिए उनको जेल भिजवाना चाहते हैं, और वो जेल बचने के लिए शायद लंदन में बैठे हैं। लेकिन बड़ी भारी गलती कर गए राघव चड्ढा, जो वहां पे जाकर के उन्होंने खालिस्तानी लेडी जो ब्रिटिश के अंदर वहां पे एमपी हैं उनसे मिले, क्योंकि ऐसे लोगों से इनको दूर रहना चाहिए था अगर वो चाहते हैं कि शांति से एक पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट करें। लेकिन देखते हैं क्या होता है, राघव चड्ढा कब आते हैं नहीं आते।
लेकिन ये ज़रूर है कि वो इस टाइम पे आम आदमी पार्टी से दूरी बनाना चाहते हैं। और वैसे देखा जाए तो पंजाब के प्रभारी थे, उनसे मान भी बहुत परेशान थे, क्योंकि राघव चड्ढा केजरीवाल के कहने पे वहाँ पे इंटरफेयर करते रहते थे। लेकिन उनके जाने से मान कुछ फुर्सत में है। एक तो ये केजरीवाल के सब ये इंटरफेरेंस है। आपने बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही कि जो मैंने भी सुना है कि जो भगवंत सिंह मान हैं वो अरविंद केजरीवाल के और राघव चड्ढा के इंटरफेयर से बहुत परेशान थे। मतलब वो वही करते थे जो केजरीवाल चाहते थे, और राघव चड्ढा को भी वहां इसीलिए लगाया गया था कि भाई ये अपनी मनमानी न करे, तो उनको फ्री हैंड नहीं दिया गया था। तो आजकल वो अपना काम खुद कर रहे हैं, और जो ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह जो होती है वो तो बहुत खुश है। देखिए पांडे साहब, वो बात नहीं है। केजरीवाल का वो एजेंडा नहीं है गवर्नमेंट चलाने का। केजरीवाल के दूसरे एजेंडे हैं जिससे चलाने में किसी को भी तकलीफ हो सकती है। जैसे उनको कहीं जाना होता था तो कहते थे भगवंत मान से कि आप अपना चार्टर प्लेन ले आओ, और वो चार्टर प्लेन में बैठ के केजरीवाल साथ चले जाते थे। जबकि काम भगवंत मान का कुछ नहीं होता था, उनको सिर्फ प्लेन लाना होता था। फिर वहां पे इनकी इंटरफेरेंस थी। देखिए केजरीवाल कोई सीधे साधे आदमी नहीं है कि पॉलिटिक्स खेलने आए थे, इनका अलग टाइप का एजेंडा था। यहाँ पे नफरत फैलाना देश के अंदर, या यहाँ पे कुछ गड़बड़ कराना ताकि यहाँ पे गवर्नमेंट को नुकसान हो। और देखिए ये मैंने जैसे कहा कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट का क्या एजेंडा होता है? हिंदुओं को टारगेट करना, या इवन सिखों को टारगेट करना। और इसीलिए जो इनके कारनामे थे वो कुछ हद तक भगवत मान तक को पसंद नहीं आए। वैसे देखा जाए तो केजरीवाल पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, वो तो वहां के लोगों ने मना कर दिया कि हम किसी नॉन सिख को यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनने नहीं देंगे। तो भगवंत मान, मुझे नहीं पता, सॉरी, तो मुझे ये नहीं पता भगवंत मान किस तरीके से गवर्नमेंट चला पाएंगे, क्या उनकी कैपेबिलिटी है। लेकिन कम से कम केजरीवाल के इंटरफेरेंस से तो हट गए। हाँ, देखिए जब खलिस्तान की एक्टिविटी चल रही थी पंजाब के अंदर, तो जो हमारी सेंट्रल फोर्सेस थी या सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उनकी जो एजेंसीज थी, वो डायरेक्टली वहां पुलिस से बात करती थी। क्योंकि अगर यहाँ पे खलिस्तान का इशू स्टार्ट होता पंजाब के अंदर, तो इससे वहां के पुलिस वालों को बहुत ज्यादा खतरा था, इंटेलिजेंस के लोगों को खतरा था। और वो शायद केजरीवाल के प्रेशर में नहीं आ पाए, और वो एजेंसीज अपना काम करती रही। इसलिए वहां पे जितने भी खालिस्तानी थे उनको अरेस्ट करके डिब्रूगढ़ जेल के अंदर भेज दिया गया। और भगवंत मान को ये भी पता था अगर दोबारा से यहाँ पे खालिस्तान एक्टिविटी स्टार्ट हो गई तो पंजाब का तो सत्यानाश होगा, साथ में उनका भी सत्यानाश होगा। और उनको भी शायद डर लगा हुआ था कि शायद कब जेल में जाए। और केजरीवाल के जेल जाने से ऐसा लगता है कि भगवंत मान बच गए, इसीलिए शायद वो खुश है वहां पे बगैर केजरीवाल के। मतलब कुछ तो वजह है। देखिए, क्योंकि आंख का ऑपरेशन कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है। ऑपरेशन हो गया होगा, अब इतने दिन तक लंदन में रह रहे हैं, तो उनको ये भी पता है कि अगर लौटेंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। और नहीं लौट, अब तक वीजा भी कितने, 6 महीने का मिल सकता है ज्यादा से ज्यादा। वीजा की अवधि भी तो होती है सर। देखिए ऐसा है, वीजा एक्सटेंड भी हो जाता है। जैसे जी। लंदन में क्या है कि अगर आप इंपॉर्टेंट आदमी तो है ना, राघव चड्ढा कोई ऑर्डिनरी आदमी तो है नहीं, एमपी है, हाँ। राज्यसभा के मेंबर भी हैं। और अगर उनका वीजा एक्सटेंड करने की एप्लीकेशन देते हैं तो उनकी गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहां के होम ऑफिस में जाना है, वहां पे वीजा को एक्सटेंड करना है, वो भी हो जाएगा। और इंडियंस के लिए आज यूके के अंदर या स्पेशली इंपॉर्टेंट आदमी के लिए कोई वीजा की प्रॉब्लम भी नहीं, इशू भी नहीं है। पहले जैसी बात नहीं, ये ब्रिटेन में तो सेटल नहीं होंगे, और फ्यूचर में अगर सेटल भी होना चाहें तो वो अलग बात है। लेकिन राघव चड्ढा, अब नई शादी हुई है इनकी, तो ना तो इनकी वाइफ पसंद करेगी कि वो जेल में जाए, ना वो पसंद करेंगे। और प्रीति चोपड़ा ने भी चुन के शायद किया होगा कि शायद पॉलिटिकल है। वैसे प्रीति चोपड़ा कोई नेशनलिस्ट नहीं है। इनकी बहुत से स्टेटमेंटें आई थी या इनके ट्वीट आए थे जो एंटी हिंदू थे, और शायद इसीलिए इनको राघव चड्ढा पसंद आए हो। लेकिन राघव चड्ढा देखिए, उनका पॉलिटिकल कैरियर का स्टार्टिंग है, और इस टाइम पे वो अगर गलत चीज में फंस गए तो एक तो पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट होगा, और साथ में इनकी रेपुटेशन खराब। क्योंकि अब इनको समझ आ गया है कि जो केजरीवाल है लंबे टाइम के लिए जेल में चले गए, और केजरीवाल के कुछ साथी तो पहले ही जेल में हैं, तो वो जेल से बचने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि इससे पहले कि इनके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो, तो ये अपनी जो लॉयल्टी है वो किसी और पार्टी में शिफ्ट कर दें। हो सकता है बीजेपी भी ज्वाइन कर लें, कुछ ये भी अटकलें चल रही हैं। और राघव चड्ढा अगर बीजेपी में आने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ज्यादा इशू होगा, क्योंकि अभी तक उनके ऊपर कोई सीरियस चार्जेस नहीं है। और उनके जैसे आतिशी हो गई या बाकी लोग हो गए आम आदमी पार्टी के, उसकी तरीके से उनके अभी तक कोई ज्यादा स्टेटमेंट भी नहीं आई, नेगेटिव स्टेटमेंट भी नहीं। तो इसलिए पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि राघव चड्ढा आए, या हो सकता है कि अपना पॉलिटिकल कैरियर चेंज करें आप। इसकी ऐसा हो पूरी उम्मीद सकता लगाई है। जा रही है। लेकिन एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई है कि ये जो लोग हैं
आम आदमी पार्टी के, ये इस पार्टी को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से दूर भागने के चक्कर में, क्योंकि इनका जो क्रिमिनल एक्ट था वो पब्लिक के सामने आ चुका है, करप्शन पब्लिक के सामने आ चुकी है, और इनकी जो एक लॉयल एक इमेज थी कि बड़े ईमानदार है, वो तो वैसे भी काफी हद से एक्सपोज हो चुके थे, वो भी टोटली बाहर आ चुकी है। तो मुझे सर लगता ये है लोग कानून, ये लोग सर कानून, संविधान, पता नहीं क्या क्या कहते थे जब ये लोग आंदोलन कर रहे थे। और संजय सिंह माफ कीजिए, जब संजय सिंह जेल से बाहर आए, मतलब जेल से बाहर निकलते ही बंदे ने बोलना शुरू कर दिया, जबकि कोर्ट ने 5 शर्तें रखी थी कि आप अपना एक तो पासपोर्ट जमा कराएंगे, बाहर नहीं जा सकते, आप दिल्ली एनसीआर से बाहर नहीं जा सकते, आप पब्लिकली कोई स्पीच नहीं देंगे, आप इस शराब वाले इश्यू पर कुछ बोलेंगे नहीं। इन पर 3-4 शर्तें लगाई थी, लेकिन सबका वायलेशन कर रहे हैं खुलेआम, और ये वो लोग हैं जो कानून और संविधान की बातें करते हैं। अब देखिए, अब संजय सिंह का क्या पास्ट है, ये तो ऐसा है कि जैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पिक्चर हॉल के सामने टिकटें बेचा करते हैं, ब्लैक टिकट की ब्लैकिंग किया करते हैं। और दूसरी बात है कि आप इनका जो बेसिकली समझिए कि मैं कहना नहीं चाहता इनके बारे में कि इनके बारे में क्या क्या बातें सामने है, क्योंकि आईबी की रिपोर्ट भी इनके बारे में कि क्या इनकी एक्टिविटीज थी। बड़े छोटे टाइप के आदमी थे, और केजरीवाल को ऐसे आदमी पसंद है, मतलब ऐसे आदमी को केजरीवाल सामने लेके आते हैं ताकि वो गालियां दे सके। और आप किस तरीके का इनका व्यवहार है, क्या ये काबिल है पार्लियामेंट के अंदर बैठने के, क्या ये काबिल है कि एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकते। देखिए, इन्होंने जो राज्यसभा की इनकी मेंबरशिप है उसकी गरिमा को बहुत नीचे गिरा दिया, और लेकिन चलो जेल जा चुके हैं, फ्यूचर में भी जेल जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन इनके आने से एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि आम आदमी पार्टी, जिसको अगर टूटना था 2 महीने में, तो वो शायद 1 महीने के अंदर टूट जाएगी, क्योंकि इनका एटीट्यूड ही ऐसा है। जो इनके सामने खड़ा होगा उसको गालियां देंगे, अपनी पार्टी के लोगों को गालियां देंगे, और शायद बीजेपी भी यही चाहती है, और इनका एजेंडा भी यही है, और इसीलिए शायद और इनको जेल ये से बाहर उल्टा सर कह रहे हैं, उल्टा इन्होंने कल जो आरोप लगाया, और सब टीवी चैनलों में बैठ बैठ के इंटरव्यू दे रहा है, कभी किसी चैनल में कभी किसी चैनल में। और जरा सा एक अच्छा, वो मनीष सिसोदिया ने वो चिट्ठी जारी की तो उस वक्त पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठ गए। मतलब इससे ज्यादा ड्रामेबाज लोग, मतलब मैंने, और भी लोग अरेस्ट होते हैं, दूसरी पार्टी के लोगों को भी ईडी अरेस्ट करती है, करप्शन के चार्जेस होते हैं, लेकिन वो इस तरह नहीं करते कि एक केजरीवाल के अरेस्ट को भी वो एक इवेंट बना के पेश करें, कि मतलब रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोज टीवी चैनलों में इंटरव्यू। देखिए, ऐसा है, हमारे टीवी चैनल का क्या पर्पस है, वो क्या करते हैं, वो अपनी प्रमोशन कर रहे हैं ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट दिलवा करके, और ये उस क्या कहते हैं उस एजेंडे में बहते जा रहे हैं। लेकिन बहते जा रहे हैं तो बहते बहते अगर ये उल्टी बात बोल देंगे तो दोबारा जेल में चले जाएंगे, और ऐसे आदमी को फर्क भी नहीं पड़ता जेल जाने से। राघव चड्ढा को जरूर परेशानी है जेल जाने से, इनको क्या फर्क पड़ता है, इनका तो काम रहा इसी टाइप का। हाँ, बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि, देखिए ऐसा है नहीं, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं इनसे इनकी पार्टी की, ना पार्टी की प्रमोशन होगी, ना इनकी अपनी प्रमोशन होगी, ना इनका एजेंडा कोई चेंज होगा, और इनसे पार्टी को लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। और शायद इसीलिए ईडी ने इनको बाहर भी निकाला है कि जाओ और यहाँ पे जनता के बीच में आम आदमी पार्टी को एक्सपोज कर, और सिर्फ एक्सपोज कर रहे हैं। बड़ी वो है। और देखिए किस तरह से जब से जेल से बाहर निकले हैं हर चैनल पर वही दिखाई दे रहे हैं, और सुनीता केजरीवाल पीछे हट गई है। देखो, हाँ तो यही है ना, सुनीता केजरीवाल को पीछे कर दिया। और देखो चैनल वालों को क्या चाहिए, उनको टीआरपी चाहिए उनको। देखिए, मैं एक टाइम में बहुत से चैनल में जा रहा था, किस इशू पे, जो पाकिस्तान से लड़की आई थी सीमा हैदर के चक्कर में, और वो इसी चक्कर में लगे थे, सीमा हैदर आईएसए के एजेंट है, सीमा हैदर आईएसए के एजेंट है। जब बहुत से लोग जितने भी बैठते थे वो कुछ वहाँ लेडीज ले आते थे कुछ चैनल के अंदर सिर्फ शोर मचाने के लिए, अरे चोर है इसको जेल में डालो फलाना, उनको बाकी कुछ नहीं पता था। और कुछ आर्मी के लोग भी थे। तो जब मेरे से पूछा गया चैनल के ऊपर कि क्या सीमा हैदर आईएसए के एजेंट है, मैंने कहा नो, वो आईएसए के एजेंट नहीं। तो चैनल वाले नाराज हो गए कि आपने तो हमारा एजेंडा ही खराब कर दिया। मैंने कहा मैं तो वो कहूंगा ना जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से बात करूंगा। अगर वो एजेंट होती तो उसको तो पकड़ जेल में रख देते, उसको बेल ना मिलती। और कोई एजेंट ओपनली ऐसे नहीं आता, पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके आया, वो बेसिकली चुपचाप आ जाती, इंडिया में रह जाती, 4 बच्चों के साथ कौन आएगा यहाँ पे एजेंट बनने के लिए। तो बाद में जरूर हुआ कि वो ऐसे के एजेंट नहीं है, लेकिन ये 2 महीने 3 महीने तक इशू चलता रहा। और मैं सोचता हूँ कि हर एक दूसरे दिन मेरा नंबर आ जाता था वहां पे जाने के लिए, और मेरे पे प्रेशर डालते थे
मैं अपनी स्टेटमेंट चेंज नहीं करता था, क्योंकि मैं तो वो बात करूंगा ना जो लॉजिकल बात है। तो जो चैनल्स है उनको टीआरपी चाहिए, और अब इनको एक नया आदमी मिल गया शोर मचाने के लिए, न्यूज इनके पास है नहीं, तो ऐसे आदमी को पकड़ के अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए चैनल पे ले आते हैं, ताकि इनका प्रोपेगेंडा चलते रहे। मैं सोचता हूँ कि बहुत से लोगों का इस टाइम पे यूट्यूब चैनल भी इसी चक्कर में चल रहा होगा, हम भी इसी पे वीडियो बना रहे हैं इसीलिए। सर इनको मतलब ये बड़ा तमाशा है, मैंने आज तक नहीं देखा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये राघव चड्ढा वाली खबर पर हमने बात की, और राघव चड्ढा के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अगर वो भारत आते हैं तो वो अरेस्ट होंगे, और अगर वो लंबा वहां कितना रह पाते हैं लंदन में, ये भी देखने वाली बात है। परिवार का भी प्रेशर होगा, बुरे फंस गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। ओके, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।